हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्लेसेस इन न्यूज़ पार्ट 2 पढ़ने से पहले मैं आपको क्विकली बता दूं कि इस संडे को 11 बजे हम ज्योग्राफी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट, सारी टिप्स एंड टेक्निक्स जो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, वो सभी हम यहाँ थीम वाइज डिस्कस करेंगे। तो जरूर हमसे जुड़े संडे को सुबह 11 बजे। चलिए क्विकली जो है अपने टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। पहला प्लेस इन न्यूज़ जो है वो है दरवाज़ा गैस क्रेटर, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। तो ऐसा कुछ जो है गैस क्रेटर जो है देखा जाता है, और ये कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में। अब मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ, आपको याद रहेगा। तो ये बेसिकली एक नेचुरल गैस फील्ड है जो कोलैप्स कर गया था इनटू अ कैवर्न। अब आप कहेंगे क्यों कोलैप्स कर गया था? तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड अकाउंट है इसका वो ये है कि यहाँ पे क्राकुम डेजर्ट जो है, क्राकुम डेजर्ट पे सोवियट्स जो है 1970s में ऑयल के लिए ड्रिल कर रहे थे। यहाँ पे जब ड्रिल हुआ तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो गैस फील्ड है ये कैवर्न में कोलैप्स कर गया। अब जब यहाँ पे इसको देखा गया तो पता लगा कि इसमें तो मीथेन बहुत ज़्यादा है जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, इसीलिए इसको बर्न कर दिया गया। बट व्हाट दे डिड नॉट एंटिसिपेट कि इतना ज़्यादा मीथेन था कि आज तक भी जो है ये गैस क्रेटर जो है बर्न करता जा रहा है, और इसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से ये न्यूज़ में रहता है। अब इसके अगर हम जो मैप से जुड़े हुए पॉइंटर्स देखें, बिल्कुल होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे। तुर्कमेनिस्तान, राइट, आसपास के रीजन्स इसके देख लेते हैं। एक तरफ आप देखिए कैस्पियन सी से जो है ये बाउंड है। अगेन अगर आप ये ग्रीन रीजन देखें दैट इज कजाकिस्तान, अगेन उज्बेकिस्तान एक तरफ, एंड यहाँ देखें ईरान। ये जो आप येलो रीजन देख रहे हैं अफगानिस्तान। तो ये सारे रीजन्स हैं जो इसको बॉर्डर कर रहे हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर से जो भी रीजन्स जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे वाटर बॉडीज दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वाटर बॉडी कौन सी? अराल सी। अराल सी पे यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ है। आपको पता है कि अराल सी जो है दिन ब दिन श्रिंक करता जा रहा है। यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि कौन सी वाटर बॉडीज अमंग द गिवन श्रिंक करती जा रही हैं, तो आपका जवाब क्या था? अराल सी। सो बेसिकली अराल सी के पानी को जो है डाइवर्ट कर दिया गया था फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जिसकी वजह से ओवर द ईयर्स ये श्रिंक हो चुका है। अब और सवाल क्या आ सकता है एग्जाम में? कौन सी दो कंट्री से जुड़ा हुआ है? कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। एक और वाटर बॉडी जो इंपॉर्टेंट है वो है कैस्पियन सी। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो कैस्पियन सी को बॉर्डर करती है। नाउ बिफोर आई कम टू दैट, जो मैंने डेजर्ट बताया जहां पे ड्रिलिंग की बात हो रही थी, जहां पे सोवियट्स ड्रिल कर रहे थे, दैट वाज कराकुम डेजर्ट। तो कराकुम डेजर्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन कमिंग बैक टू द कंट्रीज दैट आर सराउंडिंग कैस्पियन सी। मान लीजिए आपने मैप नहीं भी देखा दोस्तों, आप नुमोनिक याद रखिए तारिक। T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रशिया, I फॉर ईरान एंड K फॉर कजाकिस्तान। दोस्तों ऐसे कुछ नुमोनिक्स आप याद रख लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है मैप बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना। ठीक है, तो ऐसे ही होलिस्टिकली हर चीज को डिस्कस करते रहेंगे। दूसरी प्लेस इन न्यूज है संगलीला नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में। अब ये क्यों न्यूज में था? ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ रेड पांडा। वेस्ट बंगाल में भी दोस्तों अगर आप देखें ये दार्जिलिंग रीजन में जो है लाई करता है। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ एक दो बातें बताने की कोशिश करूं तो ये जो रीजन है ये ब्रिटिशर्स ने सिक्किम दरबार से परचेज किया था, राइट। ये जो है रिजर्व फॉरेस्ट बना था दोस्तों बाय इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1858। इट इज ओनली इन 1992 कि इसको एक नेशनल पार्क घोषित किया गया और टूरिज्म के लिए खोला गया। अभी क्यों न्यूज में था? रेड पांडा की इंट्रोडक्शन की वजह से। कौन सी स्टेट से जुड़ा हुआ है? वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, चलिए अब नेगेव डेजर्ट भी न्यूज में था। अब देखिए इजराइल के सदर्न रीजन में जो है आपका नेगेव डेजर्ट जो है एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टीपी रॉकी वॉल्स पाई जाती हैं जिनको आप मख्तशम कहते हो, इसका स्पेशल फीचर है। दूसरी चीज, अभी इजराइल वाला रीजन ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, इससे सवाल भी आते हैं। तो यूपीएससी ने जो है डेड सी पे ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है। आप देखिए कौन सी दो कंट्रीज के बीच में आ रहा है? इजराइल और जॉर्डन। एक और वाटर बॉडी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप देखिए सी ऑफ गैलीली। तो सी ऑफ गैलीली याद रखिएगा ये एक फ्रेश वाटर लेक है। ऑन द कंट्री डेड सी जो है ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, राइट। अब डेड सी जो है लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है। सेकेंड लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? सी ऑफ गैलीली। ये इन जनरल अगर आपको लोएस्ट पॉइंट बोला जाए तो फर्स्ट नंबर पे डेड सी आप लिखोगे, सेकेंड नंबर पे सी ऑफ गैलीली लिखोगे।
लेकिन अगर क्वेश्चन आए लोएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, आंसर क्या होगा, डेड सी। लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, आंसर होगा सी ऑफ गैलिली। यहां पे दो और रीजन्स इंपॉर्टेंट है, एक गोलान हाइट्स, यूपीएससी ऑलरेडी सवाल भी पूछ चुका है, और दूसरा वेस्ट बैंक। दोनों ही क्यों बता रही हूं, कभी कभी जो है रीजन्स पूछ लेते हैं कहां पर है ये, दूसरा सीक्वेंस में भी अरेंज करने को आ सकता है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैप को दोस्तों हमेशा होलिस्टिकली पढ़ना है, सिर्फ एक उस जगह को नहीं पढ़ना जो दी हुई है, बल्कि आसपास की इंपॉर्टेंट रीजन्स को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ना अगर आप जो है सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आज इस सीरीज का पार्ट 2 है, पार्ट 1 को आप जरूर देखें ना। वोल्केनिक्स इन न्यूज भी जो है हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसको भी आप जरूर देखें। चलिए तीसरा जो रीजन इंपॉर्टेंट है, जो आपका चौथा रीजन इंपॉर्टेंट है वो है ब्लैक सी। अब ब्लैक सी जो ऑफ कोर्स रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस की वजह से न्यूज में रहा है, लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो एक रशियन वॉरशिप मॉस्कोवा है उसकी सिंकिंग जो है बहुत सिग्निफिकेंट मानी जाती है। बेसिकली ये जो आपकी वॉरशिप थी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी रशिया की ब्लैक सी की फ्लीट की। रादर ऐसा कहा जाता है, अगर आप न्यूज में पढ़ेंगे, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिप थी जो कि सिंक हुई है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट जो है माना जाता है। अब ब्लैक सी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिंपल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ब्लैक सी की अगर हम बात करें तो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी, कौन सी स्ट्रेट इसको कनेक्ट कर रही है दोस्तों, कर्च स्ट्रेट। आप आंसर लिखोगे कर्च स्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, ब्लैक सी ऑफ सी ऑफ मार्मारा, तो ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मारा को क्या कनेक्ट कर रही है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो यहां पे क्या था आपकी कर्च स्ट्रेट, यहां पे था आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट, एंड सी ऑफ मार्मारा और एजियन सी को क्या कनेक्ट करता है, डार्डनल स्ट्रेट, राइट, डार्डनल स्ट्रेट। ठीक है, ये तीनों ही स्ट्रेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, कौन सी कंट्रीज है जो ब्लैक सी को जो है बॉर्डर करती हैं, तो आपके लिए निमोनिक क्या है, बर्ग आरटी। आप बर्गर याद रखते हैं तो आपने बर्ग आरटी याद रखना है, राइट। बल्गेरिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया एंड टर्की, राइट, बर्ग आरटी, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बताई हैं कि जो अब क्राइसिस में जो रीजन्स इंपॉर्टेंट थे, रशिया यूक्रेन क्राइसिस में, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। रशियन विड्रॉल फ्रॉम खेरसो, राइट, पोर्ट सिटीज लाइक ओडेसा एंड मैरियोपोल, वेरी इंपॉर्टेंटली स्नेक आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, राइट। द न्यूक्लियर पावर प्लांट दैट वाज इन न्यूज़। नॉट ओनली दिस, जो आपके दो रीजन्स हैं लुहांस्क एंड दोनेत्स्क, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो लास्ट हमारा जो प्लेस इन न्यूज हम पढ़ेंगे, पैंटेनल वेटलैंड्स। तो ये जो दोस्तों वर्ल्ड के लार्जेस्ट वेटलैंड माने जाते हैं साउथ अमेरिका, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी एट द रिस्क ऑफ कोलैप्स। मैं आपको दिखाती भी हूँ, कुछ ऐसे दिखते हैं वेटलैंड्स। तो ये 3 कंट्रीज़ में है, ब्राज़ील, बोलिविया एंड पैराग्वे। मेजॉरिटी ये ब्राज़ील में लाई करते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रीजंस माने गए हैं जिनकी वजह से ये कोलैप्स हो रहे हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, इनलैंड वाटरवेज, यहाँ पे जो है हाइड्रोलॉजी में बहुत दिक्कतें लेके आए हैं। 2020 में यहाँ पे वाइल्ड फायर्स मोस्टली होती रही, वो भी एक रीज़न माना जा रहा है इनके कोलैप्स के लिए, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी तीनों में से कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्राज़ील। तो इसके लिए आप याद रख सकते हो निमोनिक बीबीपी, ब्राज़ील, बोलिविया एंड पैराग्वे। ठीक है जी। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि इंडिविजुअल कोर्सेज अब आप ले सकते हैं, राइट। आपको जो भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है दोस्तों, विद इन 40 आवर्स जो है आप उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। हमेशा दोस्तों लेट्स ओवर प्रिपेयर। जो हमें लगता है हमारा बेस्ट है उसके लिए और प्रिपेयर करते हैं, जो हमें लगता है नहीं इस पर काम करने की ज़रूरत है उसको तो पक्का ही पक्का प्रिपेयर करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को याद रखते हुए दोस्तों आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इंडिविजुअल कोर्सेज को ले सकते हैं। तो आई होप जो है कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए हम आपकी प्रिपरेशन में। दैट वाज ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।